आज का हमारा टॉपिक है यूनिटर आउटपुट कॉस्टिंग, जिसमें हम कॉस्ट शीट के बारे में समझेंगे। ये जो प्रॉब्लम आपकी स्क्रीन पर है, इसे एक सब्सक्राइबर स्टूडेंट्स ने हमारे पास भेजा है और उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पूछी है, जिसमें लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को मैंने बाद में जो गूगल डॉक्स है उस पर मैंने जा करके इसको दोबारा से प्रिंट किया, जिसमें लिखा है द फॉलोइंग 3 जॉब्स वेयर इन द वीक एंडिंग 7 मार्च 2019 कंप्यूट द टोटल कॉस्ट बाय प्रिपेयरिंग स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट विद द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। इसमें जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 लिखा गया है, जिसमें डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है, डायरेक्ट एक्सपेंसेज है और लास्ट में लिखा है चार्ज वर्क ओवरहेड्स एट द रेट 50% ऑन डायरेक्ट लेबर एंड ऑफिस ओवरहेड एट द रेट 10% ऑन वर्क कॉस्ट। व्हाट शैल बी द जॉब प्राइस इफ 10% प्रॉफिट इज डिजायर्ड ऑन द सप्लाई प्राइस। तो यहाँ पर जो प्रश्न है ये कॉस्ट शीट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे ध्यान से तो इस प्रकार होगा, यानी संपूर्ण क्वेश्चन को अगर ध्यान से देखा जाए तो कुछ इस प्रकार से आपके सामने होगा। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमने स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट शीट, पार्टिकुलर्स, जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3 और डायरेक्ट मटेरियल, तीनों जॉब का हम सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद डायरेक्ट लेबर लिखेंगे जैसे कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, बिल्कुल उसी के हिसाब से। डायरेक्ट लेबर 800 है, दूसरे का 900 है, तीसरे का 1200 है। इसके बाद डायरेक्ट एक्सपेंसेज लिखेंगे जो कि जॉब नंबर 1 में 200 रुपये, जॉब नंबर 2 में 300 और जॉब नंबर 3 में भी 300 है। अब ये तीनों मिला के हमारा हो गया प्राइम कॉस्ट, जिसमें जॉब नंबर 1 का हो गया टोटल 3000, नहीं 3 तो नहीं होगा, 2000 होगा। और जॉब नंबर 2 में 12 9 21 3 2400 होगा। जॉब नंबर 3 में 4700 रुपये यानी 4700 होगा। इसके बाद हम वर्क ओवरहेड लेंगे। तो वर्क ओवरहेड में बोला गया है कि डायरेक्ट लेबर जो दिया हुआ है, डायरेक्ट लेबर का 50% कहा है। ये जो 800 है इसका 50% होगा, 900 का और यहाँ पर 1200 का 50% लेंगे। तो इस प्रकार से 50% लिखेंगे यानी आधा। तो अब हमारे पास वर्क कॉस्ट आ जाएगा। वर्क कॉस्ट हो गया 2400 रुपये और इसका हो गया 2850 और जॉब नंबर 3 का हो गया 5300 रुपये। इसके बाद क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वर्क कॉस्ट का 10% ऑफिस ओवरहेड होगा। तो वर्क कॉस्ट जो है यहाँ पर 2400 है, तो इस 2400 का जो 10% है वो कितना होगा, वो 240 रुपया होगा। और जब हम 2850 को देखेंगे और 5300 तो उनका सबका भी 10% हम लिख देंगे, जिसमें 240, 285 और 530 होगा। अब हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आ जाएगा 2640 तो आएगा जॉब ए का यानी फर्स्ट का, और जॉब नंबर 2 का आएगा 3135 और इसका आ जाएगा 5830 रुपये। अब क्वेश्चन के मुताबिक इन्होंने कहा है कि जो प्रॉफिट मार्जिन होगा वो प्रॉफिट मार्जिन सप्लाई प्राइस का 10% होगा। तो भाई सप्लाई प्राइस का मतलब सेलिंग प्राइस होता है, तो सेलिंग प्राइस तो हमारे पास है ही नहीं। हमारे पास तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कॉस्ट है टोटल 2640, 3135 और 5830। तो हम प्रॉफिट कैसे निकालेंगे जबकि कॉस्ट दिया है, यानी जो कॉस्ट है ये अपने आप में 90% के बराबर है और हमें 100% की सेल का पता लगाना है। तो हम क्या करेंगे, जो 10% है वो 10/90 काटेंगे इसी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। जॉब नंबर 1, जॉब नंबर 2, जॉब नंबर 3, इन तीनों का हम 10/100 के बजाय 90 करेंगे, जैसे 2640 × 10/90। तो इसका जो है प्रॉफिट वाला हिसाब निकल कर सामने आएगा। तो इसी प्रकार से हम दूसरे वाले जॉब का लेंगे 10/90, तीसरे वाले का 5830 × 10/90, इसका भी लिखेंगे। और जब इनको हम सॉल्व करेंगे कैलकुलेटर के माध्यम से तो हमारा जॉब नंबर 1 का जो प्रॉफिट है वो 293.33 आएगा
और इसका 348.33 यानी 348.33 और जॉब नंबर 3 का 647.78 यानी 78 आ जाएगा। ये प्रॉफिट मार्जिन आया है, इस प्रॉफिट को हम यहाँ लिख देंगे। जब हम प्रॉफिट को लिखेंगे तो प्रॉफिट और ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जुड़ करके सेलिंग प्राइस का अमाउंट आ जाएगा। तो अब हम जॉब नंबर 1 का देखेंगे सेलिंग प्राइस, तो 2933.33 और दूसरे वाले का है 3483.33 और लास्ट वाले का तो आप देख ही रहे हैं 6477.78। इस प्रकार से ये क्वेश्चन पूरी तरह से तैयार हो गया है। अब यहाँ पर सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया। सेलिंग प्राइस यानी सप्लाई प्राइस। क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हुई है और इसको क्रमशः हमने स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से सॉल्व कर दिया है, वो भी वर्किंग के साथ। तो अगर आपके पास ये प्रॉब्लम है और इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम पूछी गई है भाई, इन्होंने पूछी है, तो आप भी देखिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए।